देश से लेकर विदेशों तक श्रद्धा और आस्था आज चरम पर है, क्योंकि 4 दिन के छठ महापर्व का आज तीसरा और बेहद खास दिन है। आज सूर्य देवता को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश भर में नदियों जलाशयों के किनारे सुंदर घाट तैयार किए गए हैं और शानदार सजावट की गई है। तमाम व्रती और आम लोग छठ पूजा के प्रथम अर्घ के लिए घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब व्रतियों को इंतजार है सूर्यास्त का, तो उस पल का जब सूर्य डूब रहे होंगे तब उन्हें अर्घ दिया जाएगा। तो सूर्य की उपासना का ये महापर्व, एक तस्वीर हम आपको उससे जुड़ी हुई ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, साथ ही इसके महत्व के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बहंगी लच्छी करते जाए। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। होई ना बलम जी कहरिया। नदियों और जलाशयों के किनारे घाट सज चुके हैं। चाय बहंगी घाटे पहुँचाए। छठ व्रत करने वाली महिलाएं और दूसरे लोग धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए घाटों की ओर पहुंच रहे हैं। हर तरफ जैसे श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शुभ तिथि है और अब वो पावन घड़ी करीब आ रही है जब अस्ताचलगामी सूर्य देवता को छठ पर्व का पहला अर्घ दिया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों में सूर्य के अस्त होने के समय के आधार पर पहला अर्घ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार आज जयपुर और आसपास सूर्यास्त शाम 4:16 पर होगा। कोलकाता और आसपास सूर्यास्त शाम 4:52 पर होगा। पटना और आसपास शाम 4:59 पर सूर्य डूबेंगे। वाराणसी में शाम 5:08 पर सूर्य देवता अस्त होंगे। लखनऊ और आसपास शाम 5:14 पर सूर्यास्त होगा, जबकि दिल्ली और आसपास सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में शाम 5:59 पर सूर्यास्त होगा। तो पटना हो, लखनऊ या फिर भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी या देश का कोई और शहर, हर जगह नदियों के किनारे घाटों पर छठ की शानदार छटा दिख रही है। व्रती और दूसरे तमाम लोग घाटों पर मौजूद हैं और अब इंतजार उस घड़ी का है जब सूर्यास्त होगा और सूर्य देवता को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है। संध्या काल का अर्घ उन्हीं को समर्पित होता है। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ कच्चे दूध और जल से दिया जाता है। ये अर्घ एक बांस के सूप में फल, ईख, नारियल वगैरह रखकर दिया जाता है। इसमें विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ जरूर चढ़ाया जाता है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय समुदाय छठ पर्व मना रहा है। लंदन और अमेरिका के शहरों में भी भारतीय लोग धूमधाम से छठ मना रहे हैं। दुनिया भर के लोग छठ पर्व पर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। शहर शहर लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर काफी रौनक दिख रही है। छठ पर्व में अंतिम अर्घ कल सुबह सूर्योदय के समय दिया जाएगा। नदियों और जलाशयों के किनारे व्रती सूर्य देवता को अंतिम अर्घ अर्पित करेंगी। इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाएगा। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्य की उपासना का छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पटना के बक्सर से हुई। बक्सर से लेकर वाराणसी, वाराणसी से लेकर कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर होता हुआ ये त्योहार आज पूरे देश में मनाया जाता है। पूरे देश में रहने वाले जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका ओरिजिन बिहार से है, आज वो पूरे देश भर में है और उसी तरीके से इस पर्व को मनाते हैं जैसे बिहार में मनाया जाता है। पूरे देश भर के रंग हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर क्या है तस्वीरें वो दिखाने के लिए मेरे सहयोगी
सहयोगी भी ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। श्वेता झा गौर सिटी से हमारे साथ जुड़ गई है, नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है, साथ ही साथ आचार्य जेपी सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो छठ पर्व के महत्व को समझाएंगे। और शिल्पी भी मुझे नजर आ रही है, लखनऊ से वो तस्वीरें हमें दिखाएंगी। सबसे पहले शिल्पी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आप दिखाएं, आपके पीछे मुझे बड़ा पंडाल नजर आ रहा है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? अर्घ देने की तैयारी होगी, दिखाएं आज की तैयारियां। बिल्कुल उग हो सूरज देव, और यही कामना लेकर के अब यहाँ पर जो व्रती हैं, जो छठ व्रत करने वाले हैं, वो और उनके परिवार के लोग आए हैं। गोमती किनारे देखिए, ये छठ घाट बना हुआ है क्योंकि यहाँ भी पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके साथ जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। लेकिन अब देखिए, जो पर्व जिसको हम कहते हैं कि सेलिब्रेशन है, एक तरह से माहौल पूरा भक्तिमय हो जाता है, उसमें जो सबसे ज्यादा आस्था की बात है, सबसे ज्यादा जो उपासना की बात है, वो अब हमें दिखाई पड़ेगी क्योंकि अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी ये महिलाएं जो छठ व्रत हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व सूर्य का हमारे जीवन में है और जिस तरह से यजुर्वेद में कहा भी गया है कि सूर्य जगत की आत्मा है, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी, यानी अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अपने आप में ये परंपरा बहुत कुछ कहती है, वो ये कि सूरज जब अस्ताचल को जाते हैं, यानी कि जब डूबते हैं, तो फिर उदित होने के लिए, तो अपने आप में ये संदेश ही बहुत बड़ा है, संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाला है। आप देखिए, महिलाएं खड़ी हो गई हैं, जो यहाँ घाट साफ सफाई की गई थी और जिस तरह से जाल लगाया गया है, उसके बाद एक में को यहाँ पर जहाँ पर वो अर्घ दे सकते हैं, उनको वहाँ जगह दी गई है और ये महिलाएं जी आज ठीक है। बिल्कुल शिल्पी, मैं आपके पास आऊंगी। रौनक, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और इंतजार कर रही हैं सूर्य के ढलने का। श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि यूं तो ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहार के रहने वाले लोग जो बड़े बड़े शहरों में बस चुके हैं, यानी कि दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता, इन तमाम जगहों पर बस चुके हैं, वो उसी तरीके से जैसे बिहार में कभी मनाते थे वैसे आज मनाने की कोशिश करते हैं। आप दिखाएं हमें क्या तस्वीरें हैं और अर्घ की वहां पर क्या तैयारी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर गौर सिटी नोएडा में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अब लोग जो है आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को कल अर्घ्य दिया जाएगा। 2 दिन पहले ही आपको बता दें, नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गौर सिटी नोएडा की, जहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ व्रती मौजूद हैं जो कि आज थोड़ी देर के बाद, अब आपको बता दें कि जब सूर्यास्त होगा तो उस समय अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले देखिए, बिहार के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कमी यहां नहीं छोड़ी गई है। आपको बता दें, जो छठ गीत है वो सबसे ज्यादा हम याद करते हैं आज के दिन, तो छठ का गीत सबसे पहले हो जाए। चाहे बसगे बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत भरी आजे हउए महादेवा, ई भरे घाटे पहुँचा, ई भरे घाट
तरह से पूरी श्रद्धा आस्था के साथ यहाँ पर छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको श्वेता, बता वो दूं हम कि देख ये पा जो रहे हैं घाट है, कितनी ज्यादा विशेष तैयारी करके वहाँ गौर पर सिटी की गई है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो भी पूरी आस्था में डूबी हुई नजर आ रही हैं। नीतू, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हमें दिखाएं जरा तस्वीरें वहां पर कैसी हैं, क्योंकि सर्दियों का वक्त शुरू हो चुका है, सूर्य जल्दी ही ढलेगा और ढलते सूर्य को ही अर्घ देने की परंपरा है। दिखाएं हमें। गुंजन, कहते हैं ना कि छठ ऐसा महापर्व जिसमें डूबते और उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, तो जो लोग बिहार से नहीं है, खास बात यह है कि अब वो भी इसे जानने और समझने लगे हैं। जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ, दिल्ली सरकार ने ये घाट बनवाया है, क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार ने कई घाट बनवाए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। यहाँ पर आपको अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। एक तो इतनी बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो ये भी बताता है कि कितना ज्यादा लोग बाहर के शहरों में रहकर भी छठ मनाते हैं। और दूसरा ये कि लोग कितने उत्साह से इसे मना रहे हैं, क्योंकि घर नहीं जा सकते, अपने बिहार नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली में है, लेकिन उसी उत्साह के साथ छठ मनाएंगे। और यहाँ पर महिलाएं गाना भी गा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी गुड न्यूज टुडे पर दर्शकों को लगातार दिखाया है कि छठ यानी लोकगीत, और लोकगीतों के बिना छठ अधूरा है। तो मैं अपने विजय से कहूंगी कि थोड़ा सा एक बार इधर आए, और अभी आप लोग गाने गुनगुना रहे थे, एक बार फिर से जरा वो गाने जो गा रहे थे छठ के, जो फेमस हैं, जरा एक बार सुना दीजिए। बड़े बड़े आखिया के कर लामी लामी के, अरे के कर पिया परदेसिया रातों खो देली बा, अरे के रातों खो देली बार। छठी मैया के बड़े बड़े आखिया उन्हें कर लामी लामी के, अरे रुख मिल के पिया परदेसिया रातों खो। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हर तरफ आस्था का सैलाब आज नजर आएगा, हम देख पा रहे हैं। नीतू, एक बार अनामिका का भी रुख कर लेते हैं। अनामिका भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं देख रही हूँ वो भी किसी घाट पर मौजूद है। अनामिका, वहां की रौनक भी दिखाएं। बिल्कुल गुंजन, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए घाट बनाया गया है। भीड़ बहुत है क्योंकि पूर्वांचल के लोग जो है नोएडा में बहुत ज्यादा रहते हैं और सिर्फ पूर्वांचल के लोग यहाँ पे छठ नहीं मना रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से आके इनके साथ रहते हैं, इनकी संस्कृति देखी है, बिहार की संस्कृति देखी है, वो लोग भी यहाँ पे आके छठ मना रहे हैं। एक पूरा घाट बनाया गया है क्योंकि पवित्र नदी आसपास नहीं है, नोएडा के थोड़ा दूर पड़ती है, इसलिए सोसाइटीज में ही ऐसा पवित्र घाट बनाया गया है, छठ घाट बनाया गया। और यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग रहते हैं जिन्होंने छठ का व्रत किया है, और अब यहाँ पे अर्घ देना भी शुरू हो गया है। अभी 5:30 बजे सूर्यास्त होगा, लेकिन अभी से यहाँ पे जो छठ व्रती है वो अर्घ देने पहुंचे हैं। तालाब में महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है और डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। प्रसाद जो है वो बनाया जाता है छठ का, उसे आज अर्घ में सूरज को पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है, छठ मैया को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि अगर वो प्रसाद की थाली भी दिखा सके, क्योंकि बहुत खूबसूरत थाली यहाँ पे प्रसाद की है। ठेकुआ रखा हुआ है, 5 प्रकार के फल रखे हुए हैं, नारियल रखा हुआ है और सूप में ये जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये परंपरा चली आई है और अब जो लोग बिहार से विस्थापित हो गए हैं, पूर्वांचल से विस्थापित हो गए हैं, उनकी कोशिश है कि वो अपने परंपराओं को ना छोड़े, जो अपने त्योहार हैं उनको खुद मनाए। और हम भी छठ की रौनक यहाँ पे देख रहे हैं। पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चे आए हुए हैं जो अपने बड़े को छठ करते हुए देख रहे हैं। उसके बाद ये इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ 2 तरीके से यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है, एक पानी में अर्घ दिया जा रहा है और दूसरा तस्वीर हमारे पीछे है जहाँ पे गन्ने का चौबारा बना के छठ मैया की पूजा करी जा रही है। गुंजन, बिल्कुल तस्वीरें बेहद मनमोहक है। हम तस्वीरें और भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी बने हुए हैं। जेपी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। छठ पर्व की
महिमा किसी से छुपी नहीं है, तभी तो छठी मैया इतना ज्यादा इन व्रती महिलाओं को बल देती हैं कि ये लगातार निर्जल व्रत कर पाते हैं। सबसे पहले तो इसकी महिमा को और ज्यादा अच्छे से हमारे दर्शकों तक बताएं। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को छठ मैया का आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये समझता हूं कि जीएनटी कोई भी धर्म, जाति और किसी भी त्योहार को जितने बखूबी दिखाता या बताता है, शायद और कोई चैनल बताता होगा। और मैं निरंतर आपसे जुड़ा हुआ हूं तो इस चीज़ को मैं बहुत खूब भी देख पाता हूं। अब बात जहां छठ की करते हैं तो छठ मैया को हम खाली बिहार से नहीं जोड़ सकते। ये प्रकृति का त्योहार है, प्रकृति के लिए मनाया जा रहा है। और मैं देख रहा था, अभी आप विजुअल्स देख भी रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रियां, महिलाएं, नारी शक्ति को शत शत नमन है कि किस तरह से देखिए हर त्योहार में स्त्रियों का महत्व कितना बढ़ जाता है। यहाँ पर आप करवा चौथ का व्रत देख लीजिए तो महिलाएं रख रही हैं, अहोई अष्टमी का व्रत देखिए तो महिलाएं रख रही हैं, और छठ का व्रत भी महिलाएं रख रही हैं। कहीं कोई पुरुष व्रत नहीं रख रहा है। यानी कि ये नारी शक्ति ही है जो इतना सहन करके अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए यहाँ कामनाएं कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। अगर आप रामायण काल से भी उठा के देख लें तो रामायण काल में भी यही स्थिति देखी जाती है कि जब राम जी युद्ध से वापस आए तो यहाँ ब्रह्म हत्या मानी गई, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र थे रावण। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि आपको छठ की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव की पूजा करने, सूर्य का, आदित्य का पाठ करना चाहिए और यहाँ पर उनका पूजन करना चाहिए। और सीता मैया को कहा गया कि आप उनका व्रत करें तो बहुत उत्तम होगा। तो यह वहां से भी शुरुआत होती है। ऐसे ही महाभारत काल में भी इसका उल्लेख आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि छठ की महिमा किस तरह से होती है, आप एक एक दिन में देखें, हर स्टेप पर यह सिखाया जा रहा है कि आप प्रकृति से कैसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आप सूप में जो देख रहे हैं, यहाँ 56 भोग रखे जा रहे हैं। सारे प्रकृति के जो आज के अनाज हैं, जो इस वक्त इस मौसम में पाए जाते हैं, वह उसमें स्थापित हो जाते हैं और वह अर्पित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सूर्य अस्त के समय जल देने की महिमा सिर्फ इस पूजन में ही है। मुझे नहीं लगता विश्व में किसी और जगह और किसी इसी तरह में भी किसी त्योहार में इसको लिया जाता हो। कारण क्या है? सूर्य की 3 कलाएं हैं। पहली कला है सूर्य उदित, अगर आप देखें तो विष्णु रूप माना जाता है क्योंकि पालनहर्ता है। अब दूसरे संहारक आ जाते हैं शिव के रूप में। दोपहर को अगर आप देखें, इस दोपहर के 12 बजे शिव की तरह तांडव करते नजर आते हैं सूर्य हमारे। अब उसी तरह से अब शाम के समय जब आप देखते हैं तो क्या नजर आता है? ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, कई स्थितियों में इनको उल्टा भी काउंट करते हैं कि पहले ब्रह्मा जी को लेते हैं, लास्ट में विष्णु जी को लेते हैं। तो ये एक बहस का विषय नहीं है। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि हम शिव को या ब्रह्मा को या विष्णु को, इन त्रिकाल को पूजन के लिए इन तीनों समय में जल देते हैं। और ये एक ऐसा ही त्योहार है छठ पूजन जिसमें आप ये देखें कि तीनों समयों का ही महत्व है। तो आज संध्याकालीन जो आपको सूर्य को जल देना है, तो उसका महत्व यही है कि हम प्रकृति को नमन कर रहे हैं और अगले दिन सूर्य उदित होते समय हम प्रकृति से कामना कर रहे हैं। इसमें एक आप छोटी सी चीज और देखें कि गन्ने की साथ में यहाँ पूजन होता है, ईख को लगाकर पूजन किया जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है? कहा जाता है जैसे ये फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे मेरा परिवार बढ़ता चले, ऐसे ही उन्नति करता चले। यानी हर चीज में यहाँ प्रकृति से प्रार्थना करी जा रही है। आप देखिए यहाँ छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं, अन्न के रूप में, प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में जो रखी जाती हैं, सबका अपना महात्म है। यहाँ तक कि स्त्रियों के वस्त्र धारण करने की विधि, यहाँ पर उनके लोकगीत, सब कुछ ये इंगित करते हैं कि हाँ, हर चीज का क्या महत्व है। यहाँ शिक्षा मिलती है प्रकृति से जुड़ने की। यहाँ शिक्षा मिलती है हमें सूर्य की उपासना, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है, सूर्य हमारे ज्ञान का कारक है। अगर आप देखें ज्योतिष के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो क्या देखा जाता है? द्वितीय भाव और द्वादश भाव को क्या कहा जाता है? एक तरफ सूर्य विद्यमान है, एक तरफ चंद्रमा विद्यमान है। हमारा सीधी आंख को हम कहते हैं सूर्य का कारक है, हमारी उल्टी आंख माता का कारक है। तो यहाँ पर सूर्य चंद्रमा को माता पिता का रूप में लिया गया है। तो उसी की यहाँ उपासना की जा रही है जल तत्व के साथ जुड़कर, क्योंकि जल तत्व चंद्रमा का कारक है। तो वहां पर ये उपासना हम कर रहे हैं। ठीक है, जेपी जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी जो तस्याचार्य बनी हुई हैं उनसे थोड़ा सा मैं, इस पर्व में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि साफ सफाई बहुत ज्यादा हो। प्रकृति का जिक्र तो जेपी जी ने भी कर दिया, क्योंकि जितनी भी चीजें बनती हैं प्राकृतिक रूप से बनती हैं। ठेकुआ भी तैयार किया जाता है तो आटे और गुड़ के साथ तैयार किया जाता है, शक्कर उसमें नहीं मिलाई जाती है। जी जी जी,
सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारतवासियों को इस शुभ पर्व के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये पर्व बहुत अच्छी खुशियां हमारे सभी के लिए लेकर आए। इसकी महत्ता आप इस तरह से समझिए कि भविष्य पुराण में इस सूर्य की जो उपासना है उस पर पूरा भविष्य पुराण है। उसमें भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जो सूर्य की उपासना करते हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप उन्नति चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, या आपकी विवाह संबंधी कोई परेशानी हो, या संतान संबंधी हो, या धन संबंधी जो कोई परेशानी हो, तो उसमें सूर्य की उपासना को बहुत शुभ माना गया है। और ये भी कहा गया है भविष्य पुराण में कि यदि कोई व्यक्ति पूरे साल भर षष्ठी की तिथि पर अगर कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की अगर पूरी विधि विधान से अगर सूर्य देव की उपासना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये जो पर्व है जो जिसे आज हम मना रहे हैं, ये सूर्य देव की उपासना और छठी देवी कोई नहीं है। षष्ठी देवी यानी जो नवरात्रि के दिन होते हैं उसमें जो छठा व्रत हम रखते हैं उसमें कात्यायनी देवी का रखते हैं। और जो कात्यायनी देवी है वो उन्हीं की महिमा है कि जो भी हम अपनी मनोकामना चाहते हैं, जो पूर्ण करना चाहते हैं, वो पूरी करती हैं। आपको एक बात विशेष रूप से बताती हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, तो छठे दिन में भी छठी की ही पूजा की जाती है और उस समय ये मनोकामना की जाती है कि ये जो बालक है, ये जो बड़े होकर अपने जीवन में बहुत तरक्की करे। तो आपको मैं इस यहाँ से लेकर मैं एक महाभारत की भी एक बात बताना चाहूंगी कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत में सूर्य के जो पुत्र थे, कर्ण थे, वो दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध कर रहे थे, परंतु वो सूर्य के पुत्र थे और वो बिहार की एक जिस नदी में वो अपने कमर तक के पानी में सूर्य की का बहुत ज्यादा विधि पूर्वक से उनका वो पूजा पाठ करते थे। तो ये जो पूर्वांचल से जो ये बिहार में और इधर से ये व्रत इसीलिए ज्यादा शुरू हुआ है क्योंकि वो सूर्य के पुत्र कर्ण से हुआ और उनको ये वरदान मिला उसके बाद कि दुर्योधन की तरफ से भी वो मतलब युद्ध किया, परंतु फिर उनके मान और सम्मान को कभी हानि नहीं हुई। बाद में कृष्ण भगवान ने भी पांडवों और द्रौपदी को भी इस व्रत को बिल्कुल अलग अलग कहानी है सुनीता जी, लेकिन बिहार से शुरू हुआ ये पर्व अब पूरे देश भर में फैलता हुआ जा रहा है। आस्था का महापर्व छठ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। नहाए खाए के साथ जहां इसकी शुरुआत हुई, आज पहला अर्घ दिया जाएगा ढलते हुए सूर्य को। और एक एक तस्वीर दिखाने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो छठ के इस महापर्व को हमें बता रहे हैं। श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था, आप तो खुद बिहार से हैं, तो क्या आपको यहाँ पर नोएडा में भी वही छटा देखने को मिल रही है जो कि बिहार में देखने को मिलती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं गुंजन, तो मिनी बिहार इसे कहेंगे। यहाँ पर लगभग 16 घाट हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ। 16 घाट बनाए हुए हैं और देखिए ये जो तमाम घाट है ना, ये सज कर तैयार हैं और तमाम व्रती भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आस्था और श्रद्धा से लबरेज आप देख सकेंगे कि इस वक्त जो पूरा समा है, यहाँ का पूरा माहौल घाट का, वो छठमय हो गया है। और यहाँ पर एक एक देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को जीवित रखती हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी मैया, जय छठी मैया। ये बताइए कि कई लोग जो हैं, देखिए ये हम बचपन से देखते थे, छठ घाट पर ये कूस लगाते हैं यहाँ पर और खोइच देते हैं हम। तो जरा आप हमारे कैमरामैन को बताएंगे, बोलेंगे कि जरा ये दिखाने के लिए भी कि ये क्या है और उसकी महत्ता बता पाएंगे आप? ये छठी मैया को चढ़ी है, उनके लिए साड़ी है और उसमें छठी मैया का खोइचा दिया हुआ है। अभी ये बंधा हुआ है, कल जब छठी मैया वापस आएंगी तो इसको खोल के रखेंगे। उसमें बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, और ये उनका खैचा है
जो हम देते हैं। हाँ। यानी कि जहाँ कहीं भी छठ की पूजा की जाती है वहां पर इस तरह से खोइंचा हम देते हैं। और जरा सूप को लेकर देखिए गुंजन, एक सूप आप ले लीजिए। सूप को लेकर यहाँ पर देखिए बहुत लोग जो हैं जो बिहार के नहीं है वो नहीं समझते हैं कि क्या कुछ होता है। दरअसल इस तरह से सूप सजाया जाता है। सूप यानी कि प्रसाद की थाली जिसे हम कहते हैं, और इसमें बहुत जरूरी होता है, देखिए इसे अलती कहते हैं, अर्ता का पत्ता। हाँ, और क्या क्या इसमें रखना बहुत जरूरी है? इसमें सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां रखते हैं हम, जैसे इसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोड़ी कहते हैं। इसमें हल्दी रहता है, कच्ची हल्दी होती है उसके पत्ते के साथ, अदरक पत्ते के साथ, ये सूखी हुई नारियल होती है, फिर नींबू, आंवला, फिर हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं अरबी। और फिर उसके बाद हम लोग पकवान जो बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो हर किसी को इंतजार रहता है, वो है ठेकवे का। देखिए ये जिसे आजकल के बच्चे भले ही कुकीज बोलते हो, लेकिन ये होता है ठेकवा और ये होता है महाप्रसाद। और आज जो है ये चढ़ाया जाता है भले ही, क्योंकि आज देखिए अर्घ दिया जाएगा। 1 घंटा और बाकी है, लगभग 5:30 बजे के आसपास जो है सूर्यास्त का समय यहाँ पर बताया गया है जब यहाँ अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को। लेकिन ये अभी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देंगे उसके बाद इस महाप्रसाद को ग्रहण किया जाएगा। और उसी के साथ ये जो छठ व्रती हैं आप देख सकते हैं जो इस वक्त अभी गीत गा रही हैं छठ के घाट पे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। ये छठ व्रती भी कल सुबह जब सूर्य को अर्घ दे देंगी, अर्घ देने के बाद इसी महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद इनका व्रत जो है वो समाप्त होगा। लगभग कितने सालों से आप व्रत कर रही हैं? आप कितने सालों से व्रत कर रही हैं? 5 साल से। तो पूरा परिवार आता है आपके साथ? बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई, साथ ही साथ श्वेता बहुत सी चीजों को आपने बताया जो बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगी। शिल्पी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमें श्वेता ने दिखाया कि सूप में क्या क्या कुछ होता है, लेकिन अगर आप इन महिलाओं को देखें जो इस वक्त घाट पर पानी में उतरी हुई हैं, वाकई इतनी शक्ति चाहिए इसके लिए। एक तो आप निर्जल व्रत हैं, 3 दिन तक आप खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं, खरना के बाद से ही आप व्रत पर चले जाते हैं और उगते हुए सूर्य को देने के बाद आपका व्रत पूरा होता है। लेकिन लगातार पानी में रहना, उसी श्रद्धा और आस्था के साथ सूर्य को प्रणाम करना, नमस्कार करना, वाकई यह अकल्पनीय सा नजर आता है। बिल्कुल, देखिए शक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन इस बीच मैं आपको एक दृश्य दिखा रही हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस छठ घाट पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ घाट पर वो आए हैं हर बार। ये देखिए, जब से ये छठ पूजा यहाँ पर सामूहिक रूप से इस तरह से आयोजित की जाती है और मुख्यमंत्री जब से बने हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं और अर्घ देते हैं। अभी छठ घाट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आने का जो क्रम है उनका, वो हर साल से चलता है, यानी हर साल वो आते हैं। और उनके साथ हम लखनऊ की मेयर को भी देख पा रहे हैं। तो एक समर्पण जो ऊर्जा के अजस्र स्रोत यानी भगवान आदित्य भास्कर के लिए है, उसको हर कोई महसूस करता है, क्योंकि पोषण सूर्य देते हैं, ऊर्जा सूर्य देते हैं, जीवन सूर्य देते हैं, सृष्टि के वो नियंता हैं, सृष्टि के वो नियंत्रण सृष्टि का करते हैं। तो ऐसे में हर कोई उनको यहाँ पर आकर के नमन करता है, हर कोई उनको यहाँ पर एक तरह से आराधना उनकी करने आया है। लेकिन मुख्यमंत्री भी इस बीच पहुंच करके अभी लोगों को, यहाँ पर लोगों का उत्साहवर्धन तो करते ही है, लेकिन खुद नमन करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि उनको कुछ भेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी 5:14 का वक्त है यहाँ पर। और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ये व्रती भी प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। लेकिन इस बीच उन्होंने अपना पूजन का कार्यक्रम पूरा किया, क्योंकि बहुत ज्यादा छठ घाट पे भीड़ रहती है, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुके। इस बीच हम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी देख रहे हैं कि उन्होंने भी अर्घ दिया और उसके बाद यहाँ से वो मंच की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आपका सवाल है कि जो व्रती हैं वो ऊर्जा
उनके अंदर इतनी आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा के स्रोत हैं। और जब सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना होती है, उपासना होती है, तो इतनी अपने आप शक्ति आ जाती है। लेकिन श्वेता बेहतर इस बात को शायद बता पाए कि जो 4 दिन के दौरान जो छठ गीत गाए जाते हैं घरों में, मैंने भी देखा है परंपरागत रूप से, उनसे भी ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो हम देख रहे हैं पीछे महिलाएं खड़े होकर के, व्रती खड़े होकर के बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान आदित्य भास्कर जब अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, ऐसे में उनको अर्घ देने का, यानी डूबते सूर्य को अर्घ के साथ ही ये अपने घरों की ओर लौटेंगे। कुछ लोग यहाँ बैठेंगे भी और रात भर बैठते हैं। उसके बाद अगली सुबह वो उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत को पूरा करेंगी। तो 4 दिन के इस महापर्व का, जो लोक आस्था का पर्व तो है ही, लेकिन शास्त्रीयता भी उसमें इतनी ज्यादा है जिसका रामायण से लेकर के महाभारत तक में जिक्र है। उस ऊर्जा को, उस पर्व को, उस शक्ति को और उस साक्षात देवता को, सूर्य को हम लोग नमन करते हैं। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि उनके प्रति कृतज्ञता के गीत गाने का दिन है।